Students, again a warm welcome to all of you in this lecture where we will learn how to design the timing and control circuit of 8085 microprocessor. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि किस तरीके से हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर को आसानी के साथ में बनाएंगे। तो हम लोगों ने उसको बनाना सीखा था, अभी डिटेल नहीं सीखी थी, और उसमें हम लोगों ने टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट को लेफ्ट किया हुआ था कि ये हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे, क्योंकि इसको हमें बहुत डिटेल में आपको समझाना था कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। जिन लोगों ने भी पिछले वीडियोस को नहीं देखा हुआ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार पहले वो जाकर हमारे पिछले वीडियोस को देख लें, तो फिर इसको उसके साथ मिक्सअप करने में बहुत आसानी रहेगी। हम लोगों ने एक लेक्चर में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो वहाँ पर हम लोगों ने जो सिग्नल्स को क्लासीफाई किया था, तो उसके हिसाब से जिन स्टूडेंट्स ने उन वीडियोज़ को देखा हुआ है वो लोग बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार फिर से कि एक बार पहले उन वीडियोस को जाकर देख लें, तो इनको सीखना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं पावर सप्लाई की। तो एक क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हमारे पास पावर सप्लाई और फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं। तो यहाँ पावर सप्लाई हमारी होती है 5 वोल्ट्स, तो वो माइक्रोप्रोसेसर को दिया गया है, इसलिए एरो अंदर की तरफ आया है। एक पिन नंबर जो हमारी होती है 20, जो हम लोग ग्राउंड की पिन यूज़ करते हैं 8085 में। जब हम लोगों ने पिन डायग्राम बनाया था तो वो पिन डायग्राम में 20 नंबर की पिन थी ग्राउंड की, तो ये ग्राउंड सिग्नल दिया गया है माइक्रोप्रोसेसर को, तो इसलिए ये भी अंदर की तरफ आया हुआ है। फिर हमने आपसे बताया पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स थे। तो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में हमारे पास आते थे X1 और X2, जिनके थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करते थे। हमें पता है जब हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। सो ये क्लॉक जनरेशन के लिए, फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए पिन से हमारी X1 और X2। एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स हम लोगों ने पढ़े थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक पिन पढ़ी थी रेडी, जिसका मतलब ये होता है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर और जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं जो आपस में एक दूसरे से मिलकर काम कर रही हैं, तो अगर कोई स्लोअर पेरिफेरल डिवाइस यूज़ हो रही है कि अभी माइक्रो प्रोसेसर को वेट करना पड़ रहा है, तो ये रेडी पिन जो है वो उन पिन्स के बारे में हमको बताती है, वो जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में बताती है कि हम कैसे वहाँ पर रेडी हो रहा है हमारा माइक्रोप्रोसेसर उनके साथ काम करने के लिए। तो वो सिग्नल जो इनिशिएट होता है वो इस पिन के थ्रू होता है। तो ये सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर को दिया जाएगा कि कब वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रेडी हैं इस माइक्रोप्रोसेसर के साथ काम करने के लिए, इसलिए ये सिग्नल अंदर की तरफ दिया गया है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एक क्लासिफिकेशन, और वो था कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। तो इस कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल में, कंट्रोल में हम लोगों ने पढ़ा था रीड बार, राइट बार, और फिर एक स्पेशल पर्पस सिग्नल होता था ALE, यानी एड्रेस लैच इनेबल। इसको स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल और कुछ लिखने लगते हैं, तो हमको ध्यान रखना होगा कि इस ALE का फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच इनेबल, जो कि हमारी एड्रेस और डेटा बस जो हमारी गई हुई होती है मल्टीप्लेक्स फॉर्म में, उसको डीमल्टीप्लेक्स करने में इसको, इस सिग्नल को हम यूज़ करते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर रीड कर रहा होगा तो सिग्नल देगा वो, तो रीड करने के लिए वो सिग्नल देगा तो सिग्नल बाहर की तरफ जाएगा। इसी तरीके से राइट करने के लिए सिग्नल देगा तो वो बाहर की तरफ जाएगा, और डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए सिग्नल जाएगा तो वो भी बाहर की तरफ जाएगा। इसलिए कंट्रोल सिग्नल्स तीनों हमारे बाहर निकल रहे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर से। स्टेटस सिग्नल्स की भी यही बात है कि कब हम S0 और S1 और इनपुट आउटपुट ऑपरिंग मेमोरी बार का कॉम्बिनेशन किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पर ये सारे हमारे बाहर की तरफ आए हुए होते हैं स्टेटस के जितने भी सिग्नल्स हैं, क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल्स दे रहा होता है। फिर ये दो पिन्स हमारी होती हैं जो DMA की पिन्स कहलाती हैं, होल्ड एंड HLDA। तो माइक्रो प्रोसेसर को हम सिग्नल देते हैं होल्ड का, कि माइक्रो प्रोसेसर रुक जाए ताकि वो अपना काम, जो इन पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो अपना काम कर पाए। तो ये होल्ड सिग्नल दिया गया, जबकि माइक्रो प्रोसेसर ये बताता है कि हाँ हम रुक गए हैं, तो वो एक एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल देता है, दैट इज कॉल्ड होल्ड एक्नॉलेजमेंट, यानी HLDA। तो ये सिग्नल इसलिए बाहर की तरफ आएगा। फिर हमारे पास अगला एक क्लासिफिकेशन होता है जिसमें रीसेट पिन्स होती हैं, जिसमें रीसेट इन और रीसेट आउट। तो जब हमें माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट इन करना होता है, यानी रीसेट करना होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर को हम सिग्नल देंगे, और जो माइक्रो प्रोसेसर रीसेट करता है पेरिफेरल डिवाइसेस को, तो वो सिग्नल देता है रीसेट आउट का।
तो इस तरीके से जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, पिन डायग्राम जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उस वक्त हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था 8085 माइक्रोप्रोसेसर के सिग्नल्स का, वो पूरे का पूरा लॉजिक यहाँ पर यूज़ हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास पावर सप्लाई और ग्राउंड पिन्स हो गई, यहाँ पर हमारे पास क्लॉक पिन्स हो गई, ये हमारे पास एक्सटर्नली इनिशिएटेड रेडी पिन हो गई, कंट्रोल एंड स्टेटस पिन्स हो गई जिसमें हमारे पास रीड बार, राइट बार और एड्रेस लैच इनेबल आ गया। यहाँ हमारे पास स्टेटस और इनपुट आउटपुट ऑब्लिंग मेमोरी बार आ गया जो आता है स्टेटस के अंतर्गत। और फिर ये हमारा हो गए डीएमए पिन्स यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की पिन्स होती हैं, होल्ड और होल्ड का एक्नॉलेजमेंट। और ये लास्ट में हमारे पास रीसेट पिन्स होती हैं जिसमें दो सिग्नल्स यूज होते हैं, रीसेट इन और रीसेट आउट। तो अगर हमें इन सिग्नल्स को हम समझ पा रहे होंगे कि इनका फ्लो कैसे है तो उसी के हिसाब से इनके एरोज भी हम बहुत आसानी के साथ में डिजाइन कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थी डिटेल हमारी टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट के डायग्राम की। सो स्टूडेंट्स, अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोगों ने आर्किटेक्चर बनाया है उसके अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं तो हर एक ब्लॉक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि किस ब्लॉक का क्या क्या काम है। यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इस ब्लॉक डायग्राम को बनाना सीखा है कि किस तरीके से इसको हम लोग आसानी के साथ में डिज़ाइन कर पाएंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय एंड थैंक यू।